आपका स्वागत है हमारे गोस्ट आवर चैनल में। तो लाइट्स बंद कर लीजिए, हेडफोन कानों में लगा लीजिए और खुद को तैयार कर लीजिए, क्योंकि अब शुरू होने वाला है डर, रहस्य और सच्ची घटनाओं से भरा एक रोमांचक सफर। लेकिन इस सफर पर निकलने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आपको डरावनी और रहस्यमयी कहानियां पसंद हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब शुरू करते हैं आज की कहानी। साल 2011 की बात है। 19 साल का आर्यन मल्होत्रा अकेले ट्रैकिंग करने का शौकीन था। उसे जंगल, पहाड़ और वीरान रास्ते बहुत पसंद थे। एक दिन उसने फैसला किया कि वो कुछ दिनों के लिए शहर की भीड़ और शोर से दूर जाकर खुद को समझने की कोशिश करेगा। इंटरनेट पर उसे उत्तरी कनाडा के एक बेहद रहस्यमयी जंगल के बारे में पता चला, ब्लैकवुड नेशनल फॉरेस्ट। कहा जाता था कि उस जंगल में कई लोग रास्ता भटक चुके हैं और रात होने के बाद वहां अजीब फुसफुसाहटें सुनाई देती हैं। आर्यन ने इन बातों को सिर्फ अफवाह समझा और अकेले ही निकल पड़ा। 3 दिनों तक सब कुछ सामान्य रहा। वो दिन भर जंगल के रास्तों पर चलता, शाम को टेंट लगाता और सुबह फिर आगे बढ़ जाता। लेकिन चौथे दिन शाम होते होते जंगल का माहौल बदलने लगा। पेड़ इतने घने हो चुके थे कि सूरज की रोशनी भी मुश्किल से जमीन तक पहुंच रही थी। हवा पूरी तरह शांत थी, ना कोई पक्षी, ना कोई जानवर, बस सन्नाटा। चलते चलते अचानक आर्यन की नजर रास्ते के किनारे पड़े एक बड़े पत्थर पर गई। वहां 2 लोग बैठे थे, एक आदमी और एक औरत। दोनों ने सफेद पुराने कपड़े पहन रखे थे। उनके चेहरे मिट्टी और राख से भरे हुए थे। वो बिल्कुल हिले नहीं, बस लगातार आर्यन को घूरते रहे। आर्यन ने हल्का सा हाथ हिलाकर कहा, हेलो, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उनकी आंखें बिना पलक झपकाए बस उसी पर टिकी रहीं। डर के बावजूद आर्यन जल्दी से वहां से आगे बढ़ गया, लेकिन उसके दिल में एक अजीब बेचैनी घर कर चुकी थी। उस रात उसने मुख्य रास्ते से काफी दूर जंगल के अंदर टेंट लगाया। खाना खाने के बाद वो सो गया। रात करीब 2 बजे छर्र, सूखी लकड़ी टूटने की आवाज से उसकी आंख खुल गई। टेंट के बाहर कोई था। आर्यन बिल्कुल चुप लेटा रहा। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसे लगा बाहर वाला भी सुन लेगा। फिर धीरे धीरे कदमों की आवाज उसके टेंट के चारों ओर घूमने लगी, जैसे कई लोग उसके चारों तरफ गोल घेरा बनाकर चल रहे हों। तभी उसे धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी। वो जाग रहा है। आर्यन का पूरा शरीर कांप उठा। उसने हिम्मत करके टेंट की जिप थोड़ी सी खोली और बाहर जो देखा, उसे देखकर उसका खून जम गया। टेंट के चारों ओर कम से कम 6 लोग खड़े थे। सबके शरीर पर वही सफेद कपड़े और उनके चेहरे अंधेरे में साफ दिखाई नहीं दे रहे थे। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी, उनमें वही आदमी और औरत भी खड़े थे जिन्हें उसने शाम को देखा था। अचानक उन सबने एक साथ अपनी गर्दन उसकी तरफ घुमा दी और अगले ही पल सभी लोग उसकी ओर दौड़ पड़े। आर्यन डर के मारे टेंट से बाहर निकला और बिना पीछे देखे जंगल में भागने लगा। पेड़ों की शाखाएं उसके चेहरे को काट रही थीं, पैर पत्थरों से टकरा रहे थे, लेकिन वो रुका नहीं। भागते भागते अचानक उसे दूर एक पुरानी लकड़ी की झोपड़ी दिखाई दी। वो तुरंत अंदर घुस गया और दरवाजा बंद कर लिया। बाहर कदमों की आवाज रुक चुकी थी। पूरा जंगल फिर से शांत हो गया। आर्यन कांपते हुए धीरे धीरे पीछे मुड़ा और तभी उसकी नजर झोपड़ी की दीवार पर लिखे एक वाक्य पर पड़ी, जो रात में इन्हें देख लेता है वो कभी जंगल से बाहर नहीं निकलता। उसी पल झोपड़ी के ऊपर से किसी के चलने की आवाज आने लगी और फिर छत से किसी ने धीरे से फुसफुसाया, हमें पता है तुम अंदर हो। आर्यन का पूरा शरीर डर से सुन्न पड़ चुका था। उसने कांपते हाथों से अपने मुंह पर हाथ रख लिया ताकि उसकी सांसों की आवाज बाहर तक न जाए। झोपड़ी के बाहर फिर से वही धीमी फुसफुसाहट शुरू हो गई थी। दरवाजा खोलो, हम सिर्फ बात करना चाहते हैं। उनकी आवाज इंसानों जैसी थी, लेकिन उनमें कुछ अजीब था। ऐसा लग रहा था जैसे कई लोग एक साथ बोल रहे हों। आर्यन धीरे धीरे पीछे हटने लगा। तभी उसका पैर किसी लोहे की चीज से टकराया। आवाज सुनते ही बाहर सब कुछ शांत हो गया, एकदम शांत। फिर अगले ही पल झोपड़ी का दरवाजा इतनी जोर से हिला जैसे किसी ने पूरी ताकत से उसे धक्का मारा। आर्यन डर के मारे पीछे गिर पड़ा। धड़ाम! दूसरा धक्का। पुरानी लकड़ी का दरवाजा टूटने लगा था। आर्यन तेजी से उठा और झोपड़ी के पीछे की तरफ भागा। वहां एक छोटी टूटी हुई खिड़की थी। उसने बिना सोचे उसी से बाहर छलांग लगा दी। जमीन पर गिरते ही उसके हाथ छिल गए, लेकिन वो रुका नहीं। वो पागलों की तरह अंधेरे जंगल में भागता रहा। पीछे से फिर कदमों की आवाज आने लगी और अब
वो आवाज पहले से ज्यादा तेज थी। भागते भागते अचानक उसे दूर हल्की पीली रोशनी दिखाई दी। वो एक पुराना फॉरेस्ट रेंजर स्टेशन था। आर्यन पूरी ताकत से वहां पहुंचा और दरवाजा पीटा। प्लीज दरवाजा खोलो। कुछ सेकंड बाद अंदर से एक बूढ़ा आदमी बाहर आया। उसकी लंबी सफेद दाढ़ी थी और हाथ में लालटेन। आर्यन अंदर घुसते ही बोला, वो लोग मेरे पीछे हैं। लेकिन बूढ़े आदमी का चेहरा अचानक डर से बदल गया। उसने धीरे से पूछा, क्या उन्होंने सफेद कपड़े पहन रखे थे? आर्यन ने हाँ में सिर हिलाया। ये सुनते ही बूढ़े आदमी ने तुरंत दरवाजा बंद किया और सारी खिड़कियों पर मोटी लकड़ियां लगा दी। फिर कांपती आवाज में बोला, तुमने उन्हें देख लिया, अब वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। आर्यन घबरा कर बोला, वो लोग हैं कौन? बूढ़ा आदमी कुछ सेकंड चुप रहा, फिर धीरे से बोला, 30 साल पहले कुछ लोग इस जंगल में गायब हो गए थे। बाद में उनकी लाशें मिली, लेकिन उनके चेहरे नहीं थे। तब से लोग कहते हैं कि उनकी आत्माएं रात में जंगल में घूमती हैं और जो भी अकेला इंसान उन्हें दिख जाए वो उसे अपने साथ ले जाते हैं। इतना कहते ही अचानक बाहर से धीमी हंसी सुनाई दी। आर्यन और बूढ़े आदमी ने खिड़की की तरफ देखा। बाहर अंधेरे में दर्जनों सफेद परछाइयां खड़ी थीं और उनमें से एक ने धीरे धीरे अपना हाथ उठाकर खिड़की के शीशे पर रखा। उसका चेहरा अब भी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन अगले ही पल शीशे पर खून से एक लाइन लिखी दिखाई दी, अब तुम्हारी बारी है।